जय हिंद दोस्तों, आप सभी का संयुक्त औसत कंबाइंड एवरेज के तीसरी वीडियो और पूरे औसत टॉपिक के लेक्चर नंबर 8 में स्वागत है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम टाइप नंबर 3 पे बात करने वाले हैं और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि एक दुकानदार के पास 3 प्रकार के चावल हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के चावल हैं, जिसे वह 1 संबंधे 2 संबंधे 3 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार करता है। यदि पहले व दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य 20 रुपया प्रति किलोग्राम व 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, जबकि मिश्रण का कुल मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम दिया है। तो दोस्तों इस तरह के जब सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो आपको सबसे बेस्ट जो मेथड है वो बेसिक मेथड ही काम करता है। क्यों? कह रहा है कि 3 प्रकार के चावल हैं, 1 प्रकार का, 2 प्रकार का और 3 प्रकार का। 3 प्रकार के चावल हैं और एक आदमी है इन तीनों चावलों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करता है। एक मिश्रण तैयार करता है और वो चावल बनाता है। तो इसको वो 20 रुपये के हिसाब से बेचता है, इसको वो 30 रुपये के हिसाब से बेचता है, इसको भी किसी दाम पे बेचता होगा, लेकिन इसी को हमें पता करना है। और इसको वो पूरे मिश्रण को वो 40 रुपये के हिसाब से बेचता है। यानी इस 20 रुपये वाला, 30 रुपये वाला, मान लीजिए ये एक्स वाला, ये तीनों को मिलाकर वो 40 रुपये के हिसाब से उस चावल को क्या करता है? बेच देता है। तो वो पूछ रहा है कि तीसरे प्रकार के चावल का दाम कितना है, ये आपको बताना है। लेकिन उसके लिए उसने एक रेशियो बनाया है। इस 40 रुपये को बनाने के लिए उसने एक रेशियो बनाया है कि वो 20 रुपये वाला 1 किलोग्राम मिलाता है, 30 रुपये वाला 2 किलोग्राम मिलाता है और 40 रुपये और x रुपये वाला 3 किलोग्राम चावल मिला के वो 40 रुपये का क्रिएट करता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे बेहतर ट्रिक या सबसे बेहतर आप कॉन्सेप्ट कह लीजिए, वो ये है कि पहले का जो कितना अमाउंट नंबर इंटू एक्स, n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू एक्स। दोस्तों इस चीज को ध्यान से समझना है। n1 मतलब ये कितना अमाउंट ले रहा है, मतलब 1 किलोग्राम ले रहा है, और x1 मतलब उसका जो मूल्य है उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n1 x1, फिर उसी तरह n2 x2, फिर उसी तरह n3 x3, और 3 जो सबको मिलाकर टोटल जो अमाउंट होगा वो n इंटू एक्स के बराबर होता है। तो इसी पे वैल्यू रखकर हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस सवाल को लगाकर हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि 1 संबंधे 2 संबंधे 3 के अनुपात में क्या करता है? वो मिश्रण को बनाता है और 40 रुपये के हिसाब से बेचता है। तो 1 किलोग्राम किसको मिलाता है? 20 रुपये वाले को, तो 1 गुणे 20 प्लस 2 किलोग्राम 30 वाले को मिलाता है तो 2 गुणे 30 प्लस 3 किलोग्राम वो जो सॉरी ये चाय नहीं है, ये चावल है दोस्तों, इसको ध्यान देना है, चावल। तो 3 किलोग्राम जो चावल मिलाता है उसका अमाउंट हमें पता नहीं है, उसका दाम हमें पता नहीं, तो हम एक्स मान लिए। और कह रहा है कि मिश्रण को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। तो मिश्रण को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि ये मिश्रण कितने का हो गया? 1 2 1 3 3 6, यानी 6 किलोग्राम का जो मिश्रण बनता है उसे वो 40 रुपये के हिसाब से बेचता है। बस दोस्तों सिंपली इसी को आपको सॉल्व कर देना है। तो 1 में 20 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 त्याई हो जाएगा 60 प्लस 3x इज इक्वल टू 6 चौको 24 हो जाएगा 240। दोस्तों इसको हम जोड़ देंगे तो 20 और 60 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 240। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 240 माइनस 80 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 80। इसको हम माइनस कर देंगे 0, 14 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और 1। 3x बराबर क्या दोस्तों आ गया? 160। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 160 बटा क्या हो जाएगा? 3। हम इसको भाग दे देंगे तो 3 पचे होता है 15,
एक बचेगा 3×9 पॉइंट 3×9 3×9 यानी 55.33 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो तीसरे प्रकार के चावल का जो मूल्य है वो क्या होगा 53.33 रुपए। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी सवाल आए उसको आप बेसिक मेथड से आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ अगर रेशियो दिया है तो उस रेशियो में आप उसको वैल्यू को पुट कर देंगे, आपका मतलब जो आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का प्रथम 2 माह का औसत 400 रुपये प्रति माह है, अगले 5 माह का औसत 3,500 रुपये प्रति माह है, तो शेष बचे माह का प्रति माह औसत वेतन क्या है जबकि पूरे वर्ष का औसत वेतन 3,000 रुपये है। दोस्तों ध्यान देना है कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 12 माह होते हैं। तो ये 12 माह का आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। पहले कह रहा है कि एक व्यक्ति का प्रथम 2 माह में यानी 2 माह में, पहले 2 माह में औसत वेतन दोस्तों कितना है, तो 4,000 है, तो 2 × 4,000 कर देंगे आप, प्लस फिर कह रहा है कि अगले 5 माह का औसत वेतन क्या है, 3,500 है, तो 5 × 3,500 कर देना है, प्लस कह रहा है कि तो शेष बचे माह का प्रति माह औसत वेतन क्या है। तो दोस्तों ध्यान देना है, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 5 × 2 = 7 माह निकल गए, तो बच गया कितना, 5 माह बचा है, और कह रहा है कि औसत वेतन कितना होगा। तो ये हमें नहीं पता है, तो हम मान लेंगे कि x होगा, तो ये हो गया 5x। अब 12 माह का पूरा औसत वेतन मिलाकर कह रहा है कि जबकि पूरे वर्ष का औसत वेतन कितना है, 3,000 रुपये, यानी ये बता रहा है कि भाई देखो 12 माह का औसत वेतन उस आदमी का कितना आ रहा है, 3,000 रुपये आ रहा है, यानी 2 माह का 4,000 था, 5 माह का 3,500 है, और अगले 5 माह का हमें पता नहीं है, तो वही हमको औसत वेतन पता करना है। तो हमने मान लिया कि औसत वेतन उसका x है। दोस्तों बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है। तो 4 दूना के हो जाएगा 8,000, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 1 16, 00 हो जाएगा, प्लस 5x = 12 × 3 = 36, यानी 36,000। ठीक, यहाँ तो क्लियर होगा दोस्तों। इसको हम ऐड कर देंगे तो 0 0 5, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 और 2, प्लस 5x = हो जाएगा दोस्तों 36,000। इसी को सॉल्व कर देना है। 5x को हम इधर रोक लेंगे, 36,000 इधर है, इसको ले जाके इधर हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 24,500। इसी को दोस्तों माइनस कर देंगे तो 0 0, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया 5x। x की वैल्यू निकालना है तो 11500 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो 5 दूना के 10, 5 × 3 = 15, यानी हो गया 2,300 रुपये, और ये प्रति माह 2,300 रुपये प्रति माह। यानी दोस्तों अगले 5 माह का जो औसत वेतन होगा उसको 2,300 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों ये सवाल आप एज फिंगर टिप्स भी लगा सकते हैं। कैसे, कह रहा है 2 माह का औसत वेतन 4 है, तो आप निकाल दिए, 4 दूना के 8,000 हो गया, ठीक है चलो। फिर 5 माह का औसत वेतन 3,500 है, तो निकाल दिए, 5 माह का औसत वेतन हो गया 16,500, इसको आप जोड़ दिए। फिर कह रहा है कि 12 माह का औसत वेतन 3,600, तो इसको आप लिख लिए 3,000 है, तो 12 × 3 = 3,600, 36,000, इसमें से इसको आप घटा देंगे और 5 से भाग दे देंगे, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो वो दोस्तों कब होगा, जब आप बेसिक पे काम किए रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो आप आसानी से उसको एज फिंगर टिप्स ही लगा पाएंगे। तो दोस्तों आइए इस टाइप के एक अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों ये सवाल भी एकदम उसी पैटर्न पे है, लेकिन इस सवाल का जो फॉर्मेट है उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, जिससे बच्चे अक्सर हड़बड़ा जाते हैं और सवाल को गलत कर देते हैं। तो क्या है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक, बता रहा है कि 10 व्यक्ति की औसत आयु 30 वर्ष है, उनमें से 2 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, 2 व्यक्तियों की औसत आयु, अगले 2 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। कह रहा है 8वें, 9वें और 10वें की बात कर रहा है, तो 8वें व्यक्ति की औसत आयु 9वें से 5 कम है और 10वें से
10 कम है तो 8वें व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी। दोस्तों एकदम सिंपल सा वो फॉर्मेट है, बस आपको समझना है। कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो आपको इसी पे सेट करना है n1 nx इक्वल टू n1x1 प्लस n2x2 प्लस ऐसे ऐसे डॉट डॉट, ठीक। तो कह रहा है कि 10 व्यक्ति हैं और इनकी औसत आयु क्या है, 30 वर्ष है। तो यानी आपको दे दिया कि 10 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। ये तो आपको क्लियर होगा। अब कह रहा है कि उनमें से 2 व्यक्ति की औसत आयु 40 वर्ष है, यानी इस 10 में से 2 की औसत आयु कितना दे रहा है, तो 40, तो 2 गुणे 40 कर देंगे आप, ठीक। कह रहा है अगले 3 व्यक्ति की औसत आयु 20 वर्ष है, तो अगले 3 व्यक्ति की औसत आयु कितना दे रहा है, 20 वर्ष है, प्लस फिर कह रहा है कि अगले 2 व्यक्ति की औसत आयु 35 वर्ष है, तो चलिए अगले 2 व्यक्ति की औसत आयु 35 वर्ष है। यहां तक तो एकदम सिंपल है। आगे कॉम्प्लिकेशन क्या कर रहा है, यदि 8वें व्यक्ति की औसत आयु, ध्यान देना दोस्तों, 8वें 9वें और 10वें की बात कर रहा है। 8वें व्यक्ति की औसत आयु 9वें से 5 कम है और 10वें से 10 कम है, यानी इसकी औसत आयु इससे 5 कम है और इससे 10 कम है। तो दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान देना है कि हम 8वें की औसत आयु मान लेंगे x, हम क्या मान लिए, x मान लिए। तो 9वें की औसत आयु 9वें से 8वें की 5 कम है, तो अगर हम x में 5 जोड़ देंगे तो 9वें से ये 5 कम हो जाएगी। और कह रहा है कि 10वें से 10 कम है, यानी हम x में अगर 10 जोड़ देंगे तो ये 10वें से 10 कम हो जाएगी। तो ये हो गया इसका फॉर्मेट। तो हम इनकी औसत आयु को लिख लेंगे। ये 8वें की औसत आयु x हो गई, 9वें की औसत आयु x प्लस 5 हो गई और 10वें की औसत आयु दोस्तों क्या हो गई, x प्लस 10। इसी को बस हमको दोस्तों सिंपली सॉल्व कर देना है। तो 10 में 30 का गुणा करेंगे तो 10 तिहाई हो जाएगा 30, तो 300 हो जाएगा। 20 चौको 80, 20 तिहाई 60, 35 दूना के दोस्तों हो जाएगा 70 प्लस x 2x प्लस 3x प्लस 10 5 हो जाएगा दोस्तों 15। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 6 14, 7 4 11, 210 हो जाएगा और प्लस 15 प्लस 3x। दोस्तों एक बार और सॉल्व कर देते हैं। 300 इज इक्वल टू 210 में 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 225 प्लस 3x। इधर ये जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 3x इज इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 300 में से हम क्या करेंगे, 225 को माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे तो 10 में से 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, बचेगा 75। यानी 3x इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो गया, 75 हो गया। तो 3 से काट देंगे तो 3 दूना 1 6, 3 5 15, 25 त्याई होता है 75, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 25। यानी 8वें व्यक्ति की औसत आयु हो जाएगी 25 वर्ष। 8वें व्यक्ति की दोस्तों औसत आयु क्या हो जाएगी, 25 वर्ष। अगर 9वें की पूछता तो 25 में 5 जोड़ देते 30 वर्ष हो जाता। 10वें की पूछता तो 25 में 10 जोड़ देते तो 35 वर्ष हो जाता। यानी दोस्तों सवाल सेम फॉर्मेट पे एकदम सिंपल है, बस यहाँ पे आपको समझने की बात है। और यहीं पे समझने में बच्चे बहुत ही गलतियां करते हैं, क्योंकि 8वें व्यक्ति की पूछा है तो कह रहा है कि 9वें से 5 कम है, तो हमने इसमें 5 बढ़ा दिया तो ये कम हो जाएगी। और कह रहा है कि 10वें व्यक्ति की औसत आयु 8वें से 10 और 10वें से 10 कम है, तो इसमें हमने 10 बढ़ा दिया तो ये कम हो गया। तो दोस्तों इस तरह से टाइप 3 के सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जो जितने भी सवाल आपको हमने बताए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर सवाल अच्छे से समझ में आए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।